यहाँ मौजूद है वो सब विभूतियाँ जो संस्कार, समाज और रोजमर्रा की आम व्यक्ति की जिंदगी में एक समन्वय को ढूंढती है, एक सोच को ढूंढती है और एक सोच का संचार भी करते हैं। आजकल जब चर्चा होती है शक्ति की, शक्ति स्वरूपा की, तो अक्सर लोग कहते हैं द एम्पायर्ड वुमन हु इज ब्लेस्ड विद एजुकेशन। लेकिन मेरे देश की महिला शक्ति का एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब प्रतिभा की तरह मैं भी एक स्टेज से जुड़ी थी और एक महिला से मेरा जब परिचय हुआ तो मैंने उस महिला से पूछा कि आज मंच पर तुम्हारा परिचय करवाऊं तो करवाऊं कैसे, परिचय में क्या कहूं। तो उस महिला ने बेबाक तरीके से मुझसे कहा कि मेरा परिचय कराते वक्त बोलिएगा जरूर कि मैं वो औरत हूँ जिसने अपनी ही बेटी को मारने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गई। मैंने कहा इतना क्रूर कौन होता है, अपने ही इतना क्रूर व्यक्ति कौन होता है अपने इंट्रोडक्शन में। तो उसने कहा कि नहीं, बोलिएगा जरूर। एक साधारण गांव की महिला थी, पंजाब से थी, लगभग कुछ 16 साल पहले की बात थी, लेकिन उसकी कहानी आज भी याद है और दिल को छू गई। मैंने जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहती है कि आपका परिचय है कि आप वो माँ हैं जिसने अपनी बेटी का कत्ल करने का प्रयास किया लेकिन विफल रही, तो उसने कहा कि नवंबर-दिसंबर की ठंड में मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया और पति ने पहले ही आगाह कर दिया था कि यदि तीसरी भी बेटी होती है तो घर लौटना मत। अस्पताल में मिलने कोई नहीं आया। 2 दिन बाद मेरा अपना भाई मुझसे मिलने आया और 2 दिन बाद जब भाई आया मेरा तो अपना भाई मुझसे बोल गया कि जिया जी से बात हो गई है, अगर तीसरी का निपटारा कर दो तो 2 बेटियों के साथ तुम घर पर रह सकती हो। तो निपटारे की क्या तैयारी थी? महिला से कहा गया कि इसको कुछ इस तरीके से मारना कि पुलिस को शक न हो। वो महिला अपनी 3 दिन की बेटी को घर लेकर लौटती है। शाम को ठंड में अपनी बेटी के बदन से वस्त्रों को हटाती है, वस्त्रों को उतारती है तथा खाट पर उसको छोड़ देती है और जाकर चौखट पर बैठ जाती है। उसने मुझसे कहा कि स्मृति जी, मुझे उस वक्त लगा कि बच्ची ठंड से मर जाएगी, 3 दिन की तो है, सुबह उठकर मैं चिल्ला दूंगी, पुलिस भी जानती है लेकिन रफा दफा कर देगी मामला। वह चौखट पर ही सो गई। वह बेटी की मौत का इंतजार करते करते वह चौखट पर ही सो गई और भोर होते होते मैं डरते डरते उस खाट के पास गई। अब बच्ची का शरीर रखा होगा, अब बच्ची का बदन रखा होगा मरा हुआ, अब चिल्लाने की बारी है। और उसने कहा कि मैंने जाकर पलंग के पास देखा कि मेरी बच्ची सर से लेकर पांव तक नीली थी लेकिन जिंदा थी। उसने कहा कि उस दिन मैंने तय किया स्मृति जी कि यदि मेरी बच्ची पूरी रात ठंड से लड़ सकती है, पूरी रात मौत से लड़ सकती है, तो मैं अपने पति से क्यों नहीं लड़ सकती। कई लोगों को यह भ्रम है कि महिलाओं को शक्ति का एहसास दिलवाना पड़ता है। कई लोगों को भ्रम है कि महिला को सशक्त करना पड़ता है, सशक्त होना पड़ता है। कुछ तो ऐसे भी मिलते हैं जो हम पर एहसान जताते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा सहारा है।